मित्रों नमस्कार। मैं अजय शुक्ल एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूं और हम पिछले दिनों विद्यार्थी चर्चा कर रहे थे प्रयोजन मूलक हिंदी की। प्रयोजन मूलक हिंदी में हमने प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है इस संबंध में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप के बारे में। प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप कौन कौन से हैं? आप जानते हैं कि किसी भी भाषा के अनेक रूप होते हैं, बहुत से रूप होते हैं, और इन विविध रूपों में यह भाषा विनिमय का साधन होती है। भाषा का मुख्य प्रयोग एक ओर सृजनात्मक है तो दूसरी ओर व्यवहारिक है, और यही जो व्यवहारिक है जिसे हम प्रयोजन से जोड़ सकते हैं। आधुनिक युग में सामाजिक जीवन के अनेक क्षेत्रों में जो प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा प्रयोजन मूलक भाषा कहलाती है। पूर्व में भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, और भाषा प्रकार के अनुसार उसके जो रूप भेद हैं आज हम उन्हें देखेंगे। इनमें मैं आपको बताता जाता हूँ, लिखता भी जाऊँगा जिससे आप देख भी सकें और मेरी बात आप तक पहुँच सके, आप सुन भी सकें। हम देख रहे थे, जैसे कि मैंने बताया, ये देखें आप, दिखाई पड़ रहा होगा आपको, प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप। इसका पहला रूप है ये कार्यालयी हिंदी। कार्यालयी हिंदी अर्थात वह हिंदी जो कार्यालयीन उपयोग के लिए काम में लाई जाती है। इसका दूसरा रूप होगा ये प्रशासनिक हिंदी। प्रशासनिक हिंदी वह भाषा, वह हिंदी जो प्रशासन के क्षेत्र में उपयोग में लाई जाती है। प्रशासनिक उसकी शब्दावली बनाई जाती है। फिर तीसरा नंबर है वाणिज्यिक क्षेत्र में हिंदी, जिसे हम वाणिज्यिक हिंदी कहेंगे। व्यापार और वाणिज्य के लिए जो हिंदी उपयोग में लाई जाती है। चौथा रूप हम देखेंगे विधिक हिंदी, या कानूनी हिंदी भी हम जिसे कह सकते हैं। लीगल हिंदी, लीगल लैंग्वेज के अंतर्गत ये आती है। विधि क्षेत्र की भाषा जैसा आपने सुनी है, अलग तरह की होती है। पांचवा विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी, जिसे हम वैज्ञानिक हिंदी के नाम से जानते हैं। यह भी इसका एक रूप होता है। और जनसंचार माध्यमों में हिंदी, जो जनसंचार माध्यम है, जनसंचार माध्यम जैसा आप जानते हैं, रेडियो है, टीवी है, पत्र पत्रिकाएं हैं, दैनिक समाचार पत्र है, इन क्षेत्रों में फिल्में हैं, इन क्षेत्रों में जो हिंदी प्रयोग में लाई जाती है वो जनसंचार माध्यमों में हिंदी कहलाएगी। फिर एक और क्षेत्र है बैंकिंग का क्षेत्र। बैंकिंग के क्षेत्र में भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है। उसकी एक अलग हिंदी होती है, उसकी एक अलग पारिभाषिक शब्दावली होती है। तकनीकी के क्षेत्र में हिंदी, जो टेक्निकल है या जो इंजीनियरिंग वगैरह में है, जो उसकी पढ़ाई कर रहे हैं या जो उसके अंतर्गत काम करते हैं, उससे संबंधित हिंदी है। फिर विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी, आजकल हिंदी की बहुत सारी पुस्तकें आने लगी हैं, विज्ञान सम्मत भी बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं भी प्रचारित हैं, तो विज्ञान के क्षेत्र में भी हिंदी। फिर साहित्य के क्षेत्र में हिंदी, साहित्य के क्षेत्र में एक अलग हिंदी का
प्रयोग होता है, बड़ी प्रांजल हिंदी का प्रयोग किया जाता है, प्रांजल भाषा होती है। और व्यवसायिक क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है। ये भाषा के प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे थे। इन्हें आप विस्तार भी दे सकते हैं और नाम से ही स्पष्ट है, जैसा मैंने इनके नाम लिए। मैंने 11 प्रकारों की आपसे बात की। कार्यालय हिंदी, प्रशासनिक हिंदी, वाणिज्यिक हिंदी, विधिक हिंदी, जिसे हम कानूनी हिंदी भी कहेंगे, जनसंचार माध्यमों में हिंदी, बैंकिंग के क्षेत्र में हिंदी, तकनीकी के क्षेत्र में हिंदी, विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी, साहित्यिक क्षेत्र में हिंदी और व्यावसायिक क्षेत्र में हिंदी। ये संपूर्ण हमने प्रकार देखे। आज सिर्फ इतना ही। अगले दिन हम फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार।